नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास वर्ग सप्तम का अध्याय प्रथम के प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित हूँ। कविता में के अनुसार स्पष्टीकरण किया गया है कि प्रथम प्रश्न है, हर प्रकार की सुख सुविधा को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता। तो इसका उत्तर होगा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का जल पीना, कड़वी निबोड़ियाँ खाना, ऊंचे पेड़ पर डुलना और कई प्रकार के ऋतुओं के फलों का सेवन करना उनका एक आदत होता है। यही कारण है कि वे हर प्रकार की सुविधाओं को पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता। ध्यान से सुने, प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पहला, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। और तीसरा, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। और चौथा, नीम के पेड़ की कड़वे फलों को खाना चाहते हैं। पांचवा, पेड़ों की सब ऊंची फुनगी पर वे झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के रूप में जो तारे हैं उनको वह चूने का अरमान रखते हैं और उनकी एक आशा होती है कि शायद उनका मिलन उस क्षितिज से हो जाता जिसे पाने की जिंदगी में उनकी एक लालसा लगी रहती है। प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। पढ़िएगा ध्यान से, भाव स्पष्ट कीजिए। तो कहता है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। अब इसमें हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी देखरेख जिस प्रकार से हम लोग करते हैं तो एक बंधन युक्त देखभाल करते हैं। इट मीन्स यह उनके दृष्टिकोण से बुरा हो सकता है और उनकी इच्छाओं का दमन करना कहा जा सकता है। उनकी इच्छाएं, सपनों और अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद रूप से विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। प्रश्न 2, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी अन्य कभी कोई पक्षी पाला है। तो हाँ, तो आप लोगों ने जो पक्षी पाले होंगे आप उसके विषय में लिखेंगे कि आप लोगों ने उसे किस प्रकार से पाला, पालने के क्रम में पक्षी के साथ किस प्रकार की व्यवधाएं उत्पन्न हुई, आप लोगों ने पक्षी को किस रूप में देखा, ये आप सभी उनके साथ जोड़ सकते हैं। कहते हैं प्रश्न 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल आज़ादी का हनन नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखें। तो सबसे पहले देखिए, पक्षी या कोई भी जीव, जिस जीव को हम लोग पालते हैं या देखते हैं, तो प्रकृति ने उसे जन्म दिया तो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, चाहे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो या छोटे से छोटे कीट पतंग हो, उन सबों का जिनका भी जन्म हुआ तो इस प्रकृति में एक बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाए के रखने के लिए हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली में शहर से जुड़ी जितने भी जो चीज़ें हैं वह केवल आज जो बनी है वह प्रकृति में पक्षियों के स्वतंत्रता के हनन हेतु पिंजरे में बंद हम उन्हें करके पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी समाप्त हो जाती है। साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पक्षियों का सहयोग होता है। आपने नाम सुना होगा टिड्डा समझते हैं ना, टिड्डा जहाँ कीट पतंग जो खेतों में फसलों को बर्बाद कर देता है, तो ये पक्षी ही हैं जो उन टिड्डों को खाकर हमारे फसलों को सुरक्षित रखते हैं। अगर वो सभी पक्षियों को हम कैद कर लेंगे तो पता चलेगा कि टिड्डों ने हमारी सारी फसल को चर लिया या खा लिया, बर्बाद कर दिया और हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है। इसलिए जैसे कि अगर हम
फसल को बचाना चाहते हैं और टिड्डों को नष्ट करना चाहते हैं फसल को सुरक्षित रखने के लिए, तो हमें पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रहने देना चाहिए और उन्हें उनका शिकार भी नहीं करना चाहिए। अब और भी कई प्रकार के हैं प्रश्न, जैसे देखिए द्वंद्व समास के कुछ ऐसे उदाहरण जो पाठ में दिए गए हैं। भूख प्यास में, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास, इन शब्दों के बीच में योजक के चिन्ह लगते हैं। द्वंद्व समझते हैं ना, द्वंद्व समास वह समास होता है जब दो समान पक्षों के बीच, जैसे माता पिता बराबर होते हैं, भाई बहन बराबर होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो एक दूसरे के पूरक होते हैं वे शब्द, और इनका सबसे बड़ा एक सिंबल है, इन दोनों चिन्हों के बीच में योजक का चिन्ह लगा हुआ होता है। जी हाँ, योजक का चिन्ह लगा हुआ होता है जो यह स्पष्ट कर देता है कि ये द्वंद्व समास के भेद हैं। जैसे दाल रोटी, अन्न जल, सुबह शाम, पुण्य पाप, राम लक्ष्मण, सुख दुख, तन मन, दिन रात, दूध दही, कच्चा पक्का इत्यादि, ये सभी जो हैं ये इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और भी प्रश्न बन सकते हैं जिसमें मैं बता रहा हूं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचनाकार कौन हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचनाकार कौन हैं? ध्यान दीजिएगा। दूसरा, पंछी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? इन सभी प्रश्नों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं, चूँकि मैंने पहले ही आपको इस कविता के पेज जो होते हैं वो आपको होमवर्क वाले साइट पे सेंड कर दिया है, साइंटिफिक स्टडी पे, और उसी को देखकर आपको इसका प्रश्न उत्तर बनाना होगा। जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन ये मेरे द्वारा दिया जा रहा है आपको, इसको आपको खुद से बनाना है। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं। तीसरा, बंधन किसका है? बंधन किसका है या कैसी बंधन है? लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। पांचवा, पक्षी क्यों व्यथित है? पक्षी क्यों व्यथित है? इट मीन्स दुखी है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न, वह मैं आपके स्क्रीनशॉट्स पे भेज दूंगा। तब तक आप लोगों को इस कविता को ध्यान से सुनना है, जानना है, और पुनः हम लोग मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ और अगले नए पाठ के साथ। तब तक शुभ रात्रि। पुनः हम एक बार मिलते हैं। धन्यवाद।